जस्टिस रंजन गोगोई। जस्टिस रंजन गोगोई ने एक किताब लिखी और शुक्रवार को उसका विमोचन हुआ, बुधवार को उसका विमोचन हुआ। और जस्टिस रंजन गोगोई ने यह क्यों किया, यह समझना बहुत जरूरी है। जस्टिस रंजन गोगोई ने यह कहा कि चीफ जस्टिस बनने की पीड़ा उनके अंदर क्या है और उसकी सजा उन्हें क्या मिली है। राम मंदिर पर उनके फैसले को किस तरह से डिगाने की कोशिश की गई, किस तरह से कोर्ट फिक्सरों ने उन्हें परेशान किया, किस तरह से उनका सेक्सुअल हरासमेंट के केस में उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। और ये किताब जिसका विमोचन उन्होंने अपने बाद के सीजीआई चीफ जस्टिस रहे जस्टिस बोडवे को लेकर के किया, उस एक जगह पे आकर के उन्होंने साफ साफ कहा कि 5 जजों की ये बेंच थी, जिसमें 2 जज, एक तो मैं रिटायर हो चुका, एक अभी भारत का चीफ जस्टिस है, दूसरा इस देश का भावी चीफ जस्टिस है। और यदि ये राम मंदिर मैंने सरकार को प्रभावित करने वाला आदेश दे दिया तो बाकी के 4 जजों ने क्या किया, यह समझना जरूरी है। एक षड्यंत्र के तहत किस तरह से जस्टिस रंजन गोगोई को फंसाने की कोशिश की गई, इसलिए क्योंकि गोगोई साहब ने राम मंदिर पर फैसला दिया या देने वाले थे। जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि जजों के लिए इसके मायने नहीं रहते, हमारे लिए दूसरे केस की तरह थे। और शरद अरविंद बोडवे जो उनके बाद भारत के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस किताब का विमोचन किया। दरअसल रंजन गोगोई को लगने लगा कि जिस तरह से कोरोना का काल बीत रहा है और जिस तरह से सांसद विपक्ष राज्यसभा चलने नहीं दे रहा है, वो सदन के अंदर वो बात नहीं रख पाएंगे। और आपको याद होगा पिछले साल मैंने इस विश्लेषण में कहा था कि रंजन गोगोई को राज्यसभा का सांसद इसीलिए बनाया गया है ताकि रंजन गोगोई सदन में ये बता सकें कि ये कोर्ट फिक्सरों का खेल क्या है, क्योंकि वो अक्सर कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है। तो उन्होंने साफ कहा कि कैसे कपिल सिब्बल उनके घर आकर के आना चाहते थे और इस मामले पे बात करना चाहते थे। उन्होंने सिब्बल ने को एंट्री नहीं मारने दी अपने घर में। और आज उन्होंने अपनी किताब की व्याख्या में बताया कि कैसे जब वो लास्ट डे हियरिंग कर रहे थे तब भी इस केस को, राम मंदिर के मामले की सुनवाई को टालने की षड्यंत्र किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि कैसे कई सालों तक राम मंदिर की सुनवाई को टालने का षड्यंत्र, 45 साल के अपने जुडिशियरी के कार्य, अपने न्यायिक जीवन के लिए उन्होंने इस बात को कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे रंजन गोगोई के रूप में याद किया जाए, सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई के रूप में नहीं। हाँ, एक इंसान के रूप में याद करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जानबूझ करके हमें हमारे ऊपर राजनीतिक रंग चढ़ाया जाता है। गोगोई ने इस बात को भी अपनी किताब में साफ किया कि हमें बताया जाता है कि वर्तमान सरकार, आज सुधीर चौधरी के साथ इंटरव्यू देते हुए रंजन गोगोई ने एक बात और साफ किया। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कहा जाता है, उन्होंने कहा किस राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं, सुधीर ने कहा कि बीजेपी। फिर उन्होंने बताया कि मेरा बचपन ही राजनीतिक परिवार में हुआ, जहां विधायक भी थे, एमएलए, एमपी और चीफ मिनिस्टर, उनके पिता भी चीफ मिनिस्टर रह चुके। इसीलिए उन्होंने कहा राजनीति मेरे लिए सुलभ राह थी, यदि राजनीति में मुझे जाना होता तो बहुत आसान था मेरे लिए, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। उन्होंने संकेत ये साफ कर दिया कि उनका पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड तो कांग्रेस का था। और आज उन्होंने एक और चीज साफ किया कि राफेल के मामले में ये कहा जा रहा है कि राफेल के मामले में राहुल गांधी को हमने निपटाया। उन्होंने साफ किया कि किस तरह से आज पहली बार वो खुल करके कहे कि जिन 2 जजों के उन्होंने नाम लिए और कहा कि इस पूरे मामले में जो 2 जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वो दोनों जज जिनने राहुल गांधी के पूरे मामले की सुनवाई की, जिसने राहुल गांधी को माफी मांगने की स्थिति में लाया, वो हमसे अलग थे। और साफ किया कि किस तरह से परसेप्शन का खेल करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। दरअसल ये किताब रंजन गोगोई ने इसलिए लिखी कि सदन में जो भी बोलेंगे वो कितने लोग सुनेंगे, अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये किताब एक दस्तावेज हो जाएगा जो किताब बताएगा कि एक जज के लिए भी इंसाफ की जरूरत क्या है। क्योंकि इस किताब जो उन्होंने लिखी है, उस किताब का ही नाम है जस्टिस फॉर जजेस, मतलब इंसाफ जज के लिए भी होना चाहिए। रंजन गोगोई ने यह भी कहा कि कोर्ट फिक्सर दरअसल इस संस्थान की साख को खत्म कर देना चाहते हैं।
आप किसी रंजन गोगोई से नाराज हो सकते हैं, किसी जज से नाराज हो सकते हैं, लेकिन ऐसी टिप्पणी सही मायने में इंडियन जुडिशियरी को, भारत के न्यायिक संस्थान को कमजोर करने वाला है। और इस पूरी चीजों में उन्होंने स्पष्ट किया कि कैसे जब राम मंदिर पर फैसला देने के लिए जस्टिस दीपक मिश्रा तैयार हुए, उनके साख को डैमेज किया गया, कैसे जस्टिस रंजन गोगोई के साख को डैमेज किया गया। एक हिंदू बहुल देश में जहां राम हमारे आराध्य हैं, जहां राम हमारे सांस्कृतिक पुरुष हैं, जहां राम हमारे आदर्श हैं, उस राम पर को लेकर के कितना मत भिन्नता, कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ, ये समझ में आया। इस देश के इतिहास में दो चीफ जस्टिस के खिलाफ, लगातार दो चीफ जस्टिस के खिलाफ षड्यंत्र हुए। ऐसा षड्यंत्र इतिहास में कभी किसी जज के खिलाफ नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि भारत के दो लगातार चीफ जस्टिस के खिलाफ उसे बर्बाद कर देने का षड्यंत्र क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राम मंदिर पर फैसला देना चाहते थे, अयोध्या पर एक विवादित मामला पर फैसला देना चाहते थे। तब इस आपको और हमें समझ में आएगा कि भारत के इतिहास के 46वें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ये क्यों कहा जस्टिस फॉर जजेस। मतलब कैसे कोर्ट फिक्सर वही चीज चाहते हैं जो वो चाहते हैं, और उससे अलग हटकर यदि आप कुछ करेंगे तो आपकी परसेप्शन बनाकर आपका चारित्रिक पतन कैसे किया जाएगा।